तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब हमारी नई क्लास चल रही है। हमने पिछली क्लास में अपने क्लॉजेस शुरू कर दिए थे। क्लॉजेस हमने 3 तरह के क्लॉजेस बताए थे, जिसमें से एक नाउन क्लॉजेस था, वो बता दिया है। अब आया बारी एडवर्ब क्लॉज की। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज। देखिए एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव किसी उसकी विशेषता बताता है नाउन्स की, ऐसे ही एडवर्ब होता है जो क्रिया यानी वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब। ठीक है, एन एडवर्ब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वही सेम बात है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का एक ग्रुप होता है दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब, जो एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है, जो एडवर्ब की तरह दिखाता है, क्रिया करता है। ठीक है, एडवर्ब मतलब विशेषता बताता है वर्ब की। इट मॉडिफाइज वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स। ये मॉडिफाई किसको करता है, वर्ब्स को, एडवर्ब्स को और एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है मॉडिफाई करता है वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। एंड आंसर द क्वेश्चन, और हमेशा ये क्वेश्चन के आंसर देगा किस किस के, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, इस तरह के हमको उस सेंटेंस में आंसर मिलेंगे। ठीक है, इट बिगिंस विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कंजक्शन आपको पिछली क्लास में बताया था। कंजक्शन सेंटेंस को जोड़ने वाले का काम करते हैं, बीच में जो आते हैं, जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे कि सच एज, आफ्टर, इफ, बिकॉज, इन केस, अंटिल, वेयर, साइलेंस, अनलेस, देन, इन ऑर्डर, एज इफ और ऑल्दो। ये सभी हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। ठीक है, it can be used to state a time, a place, a condition, a frequency or something related to the independence clause. It can be used to state, ये क्या बताने के लिए यूज किए जाते हैं, समय बताने के लिए, जगह बताने के लिए, क्या स्थिति है उसको बताने के लिए। ठीक है, समय, जगह, स्थिति आदि चीजों के बारे में बताया था। और समथिंग रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज से रिलेट करते हैं। ठीक है, जो रिलेटेड होता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद द कोमा। अब देखिए एडवर्ब क्लॉज जो होता है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज से अलग करता है अपने आप को, किसके साथ, कोमा लगाकर। कोमा जब लगाते हैं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज अलग हो जाता है और एडवर्ब क्लॉज अलग हो जाता है। जैसे पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, कोमा लगा के हम दो सेंटेंसों को एक साथ तो करते हैं, बीच में कोमा लगता है। अगले वाले में जो क्लॉज के बारे में पूछा है वो वाला क्लॉज होता है, जैसे पीछे नाउन क्लॉज था ऐसे। तो पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, फिर उसके बाद कोमा के बाद लगता है हमारा एडवर्ब क्लॉज। अब देखिए एडवर्ब क्लॉज में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, टीना पॉलिश द ब्रास वेसल, कोमा, अंटिल इट शोन लाइक गोल्ड। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली चीजें इसमें ढूंढते हैं हम क्या क्या बोली थी। टीना पॉलिश द ब्रास वेसल, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखो इसे कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। टीना जो है वो पॉलिश कर रही है ब्रास के वेसल को, बर्तन है ब्रास का, उसे वो पॉलिश कर रही है। ठीक है, पूरा सेंटेंस हो गया यहाँ तक। ये अंटिल इट शोन लाइक गोल्ड, यहाँ शोन जो है, शोन जो है ये शाइन की फॉर्म है, ये शाइन की, शाइन मतलब होता है चमकना। अंटिल इट शोन लाइक गोल्ड, जब तक कि वह सोने की तरह ना चमक जाए। टीना पॉलिश कर रही है ब्रास के वेसल को, कब तक पॉलिश करेगी, जब तक वह सोने की तरह ना चमकने लगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए टीना पॉलिश्ड, टीना पॉलिश सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, एक साथ आ गए। इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि अपना ये सेंटेंस पूरा कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, इसको और किसी की जरूरत नहीं है। कॉमा लगा दिया, कॉमा आपने देखा कि पहले कॉमा लगा देते हैं, विद द कॉमा सेपरेट कर दिया, इसने कॉमा के साथ सेपरेट कर दिया। अंटिल इट शोन लाइक गोल्ड, अंटिल जो आ गया हमारा क्या आ गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ गया, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अंटिल सबऑर्डिनेट कंजक्शन आ गया, ये इसको जोड़ रहा है एक तरह से। ठीक है, यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ये स्टार्ट हो रहा है, ऊपर लिख रहा है ना,
इट बिगिंस, बिगिंस मतलब शुरू होना, प्रारंभ होना, ये शुरू होता है किससे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कंजक्शन आ गया अनटिल, इट शोन लाइक गोल्ड, इट शोन यानी यह चमकता है, सब्जेक्ट और वर्ब। अब यहाँ ये सवाल पूछ रहा है, जब तक ये सोने की तरह ना चमक जाए, क्या क्या ना चमक जाए सोने की तरह, हाँ है ना, क्या ना चमक जाए, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, ये चीजें आ गई ना क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, है ना, सोने की तरह चमक जाए, ये क्वेश्चन कर रहा है इससे। तो यहाँ पर आपका एडवर्ब क्लॉज दिखा रहा है, एडवर्ब क्लॉज जो वर्ब की विशेषता बताता है ना, वर्ब की विशेषता, क्या विशेषता है, सोने की तरह चमकना, सोने की तरह चमकना, चमकना उसका वर्ब हो गया, चमकना। यहाँ पर वर्ब है पॉलिश्ड, पॉलिश कर रहा है ना, पॉलिश कर रही है। यहाँ पर शाइन, शाइन कर रहा है, किसकी तरह है, सोने की तरह, ठीक है, सोने की तरह चमक जाए, जब तक की विशेषता ही तो बता रहा है इसकी, इसकी तरह हो जाए या सोने की तरह हो जाए। दूसरे में देखो, द थीव्स रैन अवे, कॉमा लग गया, सेपरेट हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज ये है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, मेन क्लॉज ये रहा, थीव्स रैन सब्जेक्ट वर्ब एक साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम पहचान सकते हैं कि ये क्लॉज है, क्लॉज है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस। चोर भाग गए, रैन अवे, चोर भाग गए। वंस, स्टार्टिंग में क्या आ गया, वंस, ये इनसे स्टार्ट हो रहा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, ओके, ये इससे स्टार्ट हो गए। दे सॉ द पुलिस वैन कमिंग, उन्होंने देखा, दे सॉ सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये भी आ गया, क्योंकि कोमा लग के सेपरेट हो चुका है, वंस से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज है, दे सॉ द पुलिस वैन कमिंग। थीव्स रैन अवे, क्यों भाग गए, किस चीज की विशेषता बताता है, चोरों के भागने की विशेषता, क्यों, क्योंकि पुलिस आ गई, सवाल पूछ रहा है ना, सवाल का भी क्वेश्चन मिल गया, चोर भागे, क्यों भागे, क्योंकि पुलिस आ गई। Unless you keep run fast, you will miss the bus. Unless you run fast, है ना, you run सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पहचान लिया कि हाँ भी ये क्लॉज है। अब तो खैर क्लॉज की बात हो रही है तो पहचानने की बात नहीं, अगर कभी इंडिपेंडेंटली फ्रीली कहीं लिखा हुआ आएगा जब कैसे पहचानोगे, है ना, तब मैं इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ। यू रन फास्ट, ये क्लॉज बन गया, सेपरेट हो गया कोमा लगने के बाद, ठीक है। यू विल मिस द बस, यू विल मिस द बस, अनलेस यहाँ पर पहले लग चुका है, देखो हमारा स्टार्ट हो रहा था इससे कंजंक्शन से, यहाँ अनलेस सेंटेंस के हिसाब से पहले लग गया है, अनलेस, ठीक है। यू विल मिस द बस, तुम बस मिस कर दोगे, तुम बस मिस कर दोगे अगर तुम तेजी से नहीं दौड़े, है ना, अगर तुम, अनलेस नहीं वाली चीज आ रही है इसमें, तो नॉट तो नहीं लिख रहा लेकिन इसी के अंदर आ रहा है, अनलेस यू रन, तुम्हारे तेज ना भागने पर तुम बस को मिस कर दोगे, बस निकल जाएगी, छूट जाएगी बस, ठीक है। द मेडिकल स्टोर इज kept open 24 hours. मेडिकल स्टोर इज kept open 24 hours. मेडिकल स्टोर जो है, देखो मेडिकल स्टोर ये तो सब्जेक्ट हो गया, किसके बारे में बात हो रही है, मेडिकल स्टोर के बारे में। इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, केप्ट हो गया मेन वर्ब, मतलब अभी भी मेडिकल स्टोर और केप्ट दोनों सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आ रहे हैं। ओपन 24 आवर्स, हमारा मेडिकल स्टोर जो है वो 24 आवर्स खुलता है, हमारा नहीं, ये तो मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, खाली मेडिकल स्टोर की बात हो रही है। मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुलता है, कोमा लगा दिया, सेपरेट कर दिया। इन केस, ये आ गया सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इन केस ऑफ, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इमरजेंसीज, इमरजेंसी की हालत में या इमरजेंसी की स्थिति में, इमरजेंसी के केस में मेडिकल स्टोर जो है वो 24 घंटे खुलता है ना, इन केस ऑफ इमरजेंसीज, ये रहा, इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। ये था आपका एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। यहाँ पर पूरे इसकी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल से बताया गया है कि एडवर्ब क्लॉज होता क्या है, किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना होता है हमें, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाकर इसे सेपरेट किया जाता है,
स्टार्ट कोमा के बाद जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये लिखे हुए हैं आपके सारे, ठीक है। दो क्लॉज, मेन क्लॉज हो जाता है पहले सेंटेंस में और एडवर्ब क्लॉज होता है दूसरी सेंटेंस में। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब एडवर्ब क्लॉज को समझने के बाद एडवर्ब क्लॉज के काइंड्स को समझते हैं, उनके प्रकार को, टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ए एडवर्ब क्लॉज। द फर्स्ट एडवर्ब क्लॉज इज मैनर। मैनर मतलब एक तरह का व्यवहार, ठीक है, व्यवहार करना। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ आफ्टर द मेन वर्ब, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ आफ्टर द मेन। एडवर्ब क्लॉज जो होगा वो किस तरह का क्वेश्चन करेगा, किस तरह के क्वेश्चन का आंसर देगा, हाउ यानी कैसे। मेन वर्ब के बाद हाउ का आंसर देगा, है ना, हाउ क्वेश्चन कैसे हुआ। इट टेल्स अस हाउ एन एक्शन इज डन। ये हमें बताता है कि एक एक्शन जो है, क्रिया जो है वो कैसे हुई, जो सेंटेंस के अंदर कुछ हुआ होगा वो कैसे हुआ होगा। तो इसीलिए कैसे के लिए हाउ का आंसर चाहिए हमें ना। An adverb clause of manner usually start with as if or as though। ज्यादातर एडवर्ब जो होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर जो होगा वो किससे शुरू होगा, as if और as though। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, कहाँ क्या लगेगा। इन द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन यू मे गो एज यू प्लीज। इन द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, फैंसी ड्रेस के कॉम्पिटिशन में, ठीक है, फैंसी ड्रेस के कॉम्पिटिशन में कोमा लग गया, सेपरेट हो गया, अगला वो आ गया। हाँ, यू मे गो एज यू प्लीज, तुम्हें जाना होगा, मे, है ना, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना चाहिए एक्चुअली, है ना। और जाना चाहिए कि प्लीज के लिए एक, अगर कोई आपको ड्रेस कंपटीशन हो रहा है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, और उसे जाना चाहिए, मतलब देखने नहीं, पार्टिसिपेट के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर, प्लीज के लिए, है ना। यू मे गो एज यू प्लीज। शी लुक्ड एज इफ शी वर अबाउट टू क्राई। शी लुक्ड, उसने देखा एज इफ शी वर अबाउट टू क्राई। वह देखती है कि वह रोने वाली है, अबाउट टू क्राई, रोने वाली है, अबाउट टू क्राई, या रोती है तो नहीं आएगा, वर आ रहा है इसमें, थी पास्ट लग गया ना, वर आ रहा है, वाज वर्ड जो होते हैं, है ना। शी लुक्ड एज, देखो इफ आ गया, इफ एज इफ आ गया, एज इफ हमारा यहाँ से स्टार्ट हुए, स्टार्ट, ये जो पहला वाला था यू मे गो एज यू प्लीज, ठीक है, यहाँ पर एज आया, वहां पर जहां पर एज आ रहा है कॉमा के बाद, तो समझो वो कौन सा है, मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। मैनर यानी उनकी बिहेव दिखा रहा है ना। शी लुक्ड एज इफ शी वर अबाउट टू क्राई, उसने उसे देखा जैसे वह, यदि वह, इफ आ गया ना, यदि वह रो रही थी, अबाउट टू क्राई, रोने वाली थी, या फिर, है ना, रोने वाली थी। द डॉग लुक्ड एट हिज मास्टर, मास्टर का मतलब अपने मालिक से होता है। डॉग का कोई मास्टर है तो मतलब उसका मालिक है, ठीक है, डॉग का मास्टर। द डॉग लुक्ड एट हिज मास्टर, कुत्ते ने अपने मालिक की तरफ देखा, अपने मालिक को देखा, एज दो ही वॉन्टेड टू से समथिंग, जैसे कि वो उससे कुछ कहना चाहता है ना। द डॉग लुक्ड एट हिज मास्टर, डॉग जो है अपने मालिक को इस तरह से देख रहा है जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता है ना। एज से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, जरूरी नहीं है इसमें कोमा आएगा सभी में, क्योंकि कोमा वाला हमने पिछले वाले में पढ़ा था, पिछले वाला जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था मैं, वो सारे कोमा से स्टार्ट होंगे, है ना। कौन सा था वो, एडवर्ब क्लॉज ही तो था, है ना, एडवर्ब क्लॉज का मेन वो था। तो हो गए, इसके तीनों हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं, सिर्फ 3 चीज आएंगी इसमें,
मैनर वाले में 3 चीज याद रखना, एज इफ और एज दो, बस। और दूसरा पॉइंट है आंसर द हाउ ऑफ, आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ। हाउ कैसे का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार पढ़ लेना, उसकी मीनिंग दे लेना। क्या कैसे का कुछ क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है इसमें, है ना। जैसे वैन भी आ सकता है, कब, कहाँ, कैसे, कौन, लेकिन हमें सिर्फ हाउ का वो देखना है। जिसमें हाउ का क्वेश्चन आंसर आ रहा हो वो है मैनर वाला एडवर्ब क्लॉज, और जिसमें सिर्फ एज इफ और एज दो लग रहा हो वो भी मैनर एडवर्ब क्लॉज है। दूसरे पे चलते हैं, प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। प्लेस आपको पता है जगह की बात हो रही होगी, है ना, जगह की बात हो रही होगी। एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस इज यूज्ड टू मॉडिफाई द वर्ब इन द मेन क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, प्लेस जो है वो मॉडिफाई करता है किसे, मेन वर्ब को, मेन वर्ब इन द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज को, मेन क्लॉज जो कोमा से पहले वाले आते हैं, जो पहले स्टार्ट होते हैं। मेन क्लॉज पिछले वाले में ही बताया था, मेन क्लॉज वो होते हैं जो पहले आते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट वो बोल सकते हैं आप उन्हें, मेन क्लॉज। उसके बाद देखिए, एंड टू टेल द प्लेस एट विच एन एक्शन टेक्स प्लेस, और वो उस जगह के बारे में बताता है जहां पर एक्शन लिया गया है, जिस जगह पर एक्शन लिया है, जिस जगह के बारे में एक्शन लिया है, यानी विच एक्शन, कौन सा एक्शन हुआ है। वेयर क्या लगेंगे यहाँ पे, वेयर, एज फार एज नियर एज, वेयर एवर एंड एनीवेयर आर सम ऑफ द सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन। ये जो आते हैं इसमें एज इफ, दे, एज दो, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं। यहाँ पर भी जितने भी एक आ रहे हैं आपके, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, ठीक है। क्या क्या था, वेयर, एज फार एज नियर एज, वेयर एवर एंड और एनीवेयर। इन चीजों में से कोई एक आएगा प्लेस वाले में। देखो वेयर का मतलब कहाँ होता है, एज फार एज जितना दूर, एज नियर एज जितने पास, वेयर एवर जहाँ कहीं, एनीवेयर कहीं। तो सारी जगहों की तो मीनिंग है कहाँ, कहीं, दूर, पास, है ना, सब जगहों के बारे में। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस दैट बिगिन द एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जो कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल के लिए देखो, वेयर यू डिसाइड टू सेटल इज कंप्लीटली योर डिसीजन। वेयर यू डिसाइडेड टू सेटल, वेयर यू डिसाइड टू सेटल, तुम्हें जहां रहना है या तुम्हें जहां रहने की इच्छा है, जो तुमने निर्णय लिया है, डिसाइड, तुमने जहां भी रहने का निर्णय लिया है, इज कंप्लीटली योर डिसीजन, वो पूरी तरह से तुम्हारा ही डिसीजन रहेगा, है ना। तुमने जहां रहने का निश्चय किया है, डिसाइड किया है, वो पूरी तरह से तुम्हारा ही डिसीजन रहेगा, निर्णय रहेगा। वेयर यू डिसाइडेड टू सेटल, सेटल मतलब रहना, कहीं कहीं रहना, तो वेयर यू डिसाइडेड इज कंप्लीटली योर डिसीजन। यहाँ भी रहने की बात आ रही है, यानी जगह की बात आ रही है। भाई सेटल होगा किसी जगह पर ही तो होगा, जगह ही तो होती है, कुछ जगह होगी, कुछ लोकेशन होगा, है ना। ऑल दैट लैंड एज फार एज यू कैन सी, ऑल दैट लैंड एज फार एज यू कैन सी, ये पूरी जमीन, वह पूरी जमीन, दैट लैंड, दैट करके मतलब इशारे करके बता रहा है, वो पूरी जमीन एज फार एज यू कैन सी, जितनी दूर तक, एज फार एज जितनी दूर, है ना, एज फार एज जितनी दूर तक तुम देख सकते हो, वो जमीन जितनी देर तक तुम देख सकते हो। कैन आ गया ना, कैन सकता है के लिए, सकना, सकता, है ना, देख सकते हो, यू कैन सी देख सकते हो, वह जमीन जितनी, जहां तक तुम देख सकते हो, जितनी दूर तक देख सकते हो, बिलोंग्स टू माई फैमिली, वो मेरी फैमिली से बिलोंग करती है, या वो मेरी फैमिली की है, मेरी पारिवारिक जमीन है वो सारी। जहाँ इस जमीन को तुम, उस जमीन को तुम जितनी दूर तक देख सकते हो, सब मेरे परिवार की जमीन है, हमारी फैमिली से बिलोंग करती है। ओके, यहाँ पर ये 2 मैनर्स, 2 काइंड्स हो चुके हैं, कौन से के, एडवर्ब क्लॉज के। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद वाले करेंगे, ठीक है। आप इन्हें उतारिए।